हम बताएंगे रूबेला एक बीमारी है कि क्या है, और यह इंसान का नाम है कि बीमारी का नाम है, इनको भी क्लियर करेंगे। और यह कब आया है और कितने का जान ले चुका है आप बताएगा। यह मृत्यु होता है कि नहीं होता है इस बीमारी से, तो इन सारे चीज के बारे में हम क्लियर करेंगे इसी में। तो आप देखिए सबसे पहला ही एक नंबर देखते हैं, हेडलाइन क्या है रूबेला। क्या है रूबेला का मतलब, आप किसी का नाम नहीं पढ़िएगा, यह एक किसका नाम है, धीरे धीरे हम क्लियर करते जाते हैं। यह एक बीमारी का, डिजीज का नाम है, ठीक है। और यह देखिएगा किस टाइप का डिजीज होगा। डिजीज में देखिएगा आप सीधी सी एकदम गोरा जो चिट्टा आदमी है ना, उसको क्या कीजिएगा, उसमें थोड़ा सा रंग लेके छिड़का दीजिएगा, रंग जो है ना पानी में घोर के लेके ऐसे मारिएगा, चिट्टा चिट्टा ऐसे सेम, ठीक है। ऐसे ही दाग हो जाएगा। क्या ऐसे ही दाग हो जाएगा, जैसे बुनिया है ना, बुनिया एकदम गोल गोल चिट्टा चिट्टा, उसी तरीके से क्या हो जाएगा, शरीर में दाग पड़ जाएगा। और यह दाग जो है ना ज्यादातर महिला में पड़ता है, वह किस दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान। तो देखिए यह कैसा डिजीज है। एक नंबर में अब स्टार्ट हो गया इसका कहानी। यह किस टाइप का, बैक्टीरियल डिजीज है कि वायरस का डिजीज है, कैसा डिजीज है, तो क्या है, वायरल इन्फेक्शन। वायरल या वायरस दोनों सेम है, इसके पीछे यह बीमारी लगा तो इधर क्या है वायरल, और सिर्फ वायरस का नाम रहेगा तो वायरस, क्या है वायरस, लेकिन बीमारी का नाम इधर है तो इसीलिए वायरल इन्फेक्शन। किस टाइप का, यह कैसा ब्रांड है, क्या है लिकोफिको ब्रांड है कि बढ़िया ब्रांड है, बोलते हैं ना। तो कैसा बीमारी है, वायरल, मतलब बहुत ज्यादा ब्रांड, एक से ब्रांड का है तो एक से तुरंत में जो है दो में बहुत जल्दी फैल जाएगा, क्या करेगा, स्प्रेड करता है, ठीक है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड अब समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हम क्लियर कर देंगे। इंक्यूबेशन पीरियड यह जो है ना लाइफ टाइम तक के लिए नहीं रहता है, यह एक पीरियड रहता है। क्या है, यह एक पीरियड कितना दिन से, 14 से 14 से 18 डेज, कितना, 14 से 18 डेज का पीरियड रहेगा। इसमें अगर समाप्त हो गया, मतलब बीमारी अगर क्लियर हो गया तो हो गया, न तो आप दवाई लेके एकदम क्या कीजिएगा, बढ़िया से खूब अच्छा से खाइए दवाई, तब ठीक होगा। अब देखते हैं इसका काउज होने का दो ही रीजन पड़ेंगे। पहला रीजन यह तो हम देख लिए ऊपर वाला जो किस टाइप का डिजीज है, ठीक है, किस टाइप का डिजीज है, और यह टाइम पीरियड, दोनों चीज ऊपर में क्लियर हुआ। आप देखते हैं यहाँ पे जो है काउज। काउज का मतलब कहे तो यह करने वाला। सबसे पहले आरएनए वायरस। आरएनए वायरस यह जो है ना एक स्मॉल टाइप का, हालांकि भले ही देखिए इतना बड़का रहने से कोई फायदा नहीं है, काम इतना बड़का ही अगर कर दे इसके बराबर, तो यह क्या हो जाएगा, इसके आगे फेल हो जाएगा। तो एज ए सेम, कितनों बड़ा बैक्टीरिया वायरस होने से मतलब नहीं है, खुराफात जो क्या आतंकवाद टाइप का काम करे, बहुत ज्यादा स्पीड 102 2 से पूरे शरीर में तुरंत एकदम फैल जाए, उसी को ज्यादातर ये किया जाता है, डेंजरस माना जाता है। तो आरएनए, आरएनए वायरस, स्मॉल वायरस, इसको क्या है राइबो वायरस भी पढ़ते हैं, इसको राइबो वायरस के नाम से भी जानते हैं, या तो स्मॉल आरएनए वायरस। क्लियर हो गया है पहला वायरस। अब देखते हैं दूसरा में क्या है, यह जो है एक तरीका, देखिए कहीं पे भी जाते हैं, हम जाते हैं या आप जाइए एक जगह से दूसरे जगह, तो या तो टोटो के मदद या बाइक या हेलीकॉप्टर या ट्रेन, कोई ना कोई चीज का मदद से जाते हैं। लेकिन इसको क्या चाहिए, टोटो नहीं चाहिए, एरोप्लेन कुछ भी नहीं चाहिए, बस उस कोई चीज बिना टिकट का एकदम चढ़ लेगा आपसे हम पे, हमसे आप में, और किसी के एकदम बिना टिकट का एकदम चल जाएगा। देखिए तो कैसा है, इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब व्यक्ति अगर कोई ग्रसित है, जैसे आप ग्रसित है, मतलब आप इससे इन्फेक्टेड है, तो आप में से आपका दोस्त पड़ोसी में कैसे जाएगा, आपका सबसे पहला ही नाक का जो घी चूता है ना, जिसको क्या कहेंगे प्योर घी, दोनों क्या, इससे जो प्योर घी जाता है तो सबसे बड़ा कारण होता है यही। और छींक ऊक लार उर ये सब चीज में बहुत ज्यादा फैलता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया है। आप देखते हैं इसका क्या है, पहला ही सिम्टम्स देखेंगे, एक नंबर का सिम्टम्स कहेंगे तो यह होने के बाद कैसा, ज्यादा आपको जान लेने वाला डिजीज नहीं है, लेकिन परेशान करके रख देगा, हैरान, मतलब जान तो लेगा नहीं लेकिन मौत के घाट उतार देगा। तो बतिया बराबर ही है, इंसान है अगर कंफर्ट नहीं है, कमा नहीं रहा है, अच्छा फील नहीं कर रहा है, तो वो क्या है, एक बूढ़ा या तो जानवर या और कुछ मान लीजिए आप, बढ़िया नहीं है तो कौन चीज है, मुर्दा लाश कहिए, ठीक है। तो देखिए अनकंफर्ट क्या है, इसको बढ़िया नहीं लगेगा, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, बेचैनी कहेंगे, क्या कहेंगे हिंदी में, बेचैनी। लेकिन वही बात इंग्लिश में अनकंफर्टेबल, क्या है, अनकंफर्टेबल, ठीक है। आप दूसरा देखते हैं इसमें हेडेक। हेडेक कहेंगे तो हर दम क्या करेगा, माथा सर, जिसको सर कहते हैं, हाथ देके क्या करेगा, सोचते रहेगा, या तो दर्द में टन टन करेगा, विक्स लगाएगा, मूव लगाएगा, स्प्रे मारेगा, कुंची कुंची ने मारेगा, ठीक है। और
दो बात क्लियर हो गया। अब देखते हैं इसका तीसरा सिम्टम्स। तीसरा सिम्टम्स में नोजल क्या है, नोजल कंजेशन। नोजल कंजेशन क्या है छोड़ दीजिए, इंग्लिश क्या लिखा हुआ। नाक देखे हैं, नाक जाम हो जाएगा। देखिएगा वर्षा के टाइम, वर्षा जैसे एंड होगा उस टाइम क्या हो जाएगा, बम्मा या तो पुला के, देखिए यह पुला या तो बम्मा है, यहाँ क्या हो जाएगा, घेगुआ जाम हो जाएगा। घेगुआ, इसको क्या कहते हैं, घेगुआ नहीं क्या कहेंगे, जलकुंभी। क्या कहिएगा, जलकुंभी। घेगुआ वही है, जलकुंभी जाके क्या हो जाएगा, जाम हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, यहाँ बंद हो जाएगा अच्छा से। क्या करेगा, सेम नाक में क्या हो जाएगा, चारों तरफ से, मतलब वह जो है ना, नाक जो जाम होता है ना, तो ध्यान रखिएगा सिर्फ लिक्विड से जाम नहीं होता है, वहाँ दोनों साइड से जो है ना, या तो एक साइड से मांस वो क्या करेगा, वहाँ फूलने वाला होता है, वहाँ पंप के गुब्बारा जैसे होता है ना, उसी तरीके से फूल जाता है और नाक का बम्मा बंद कर देता है। तो घेगुआ जैसे क्या करता है, बम्मा या पुल को बंद कर देता है, बम्मा में नहीं बंद करता है, जो छड़ छड़ पे दिया हुआ रहता है वही सब बम्मा को क्लोज कर देता है। ठीक है, फिर जब एकदम टनटना के बारिश आया तो हौड़ हौड़ करके लेके चल गया एकदम पानी में, क्या किया, चल गया, तो फिर बम्मा क्लियर हो गया। तो वैसे जब अच्छा से पैरासीटामोल और दवाई खाइएगा तो हड़हड़ा के क्या करेगा, बम्मा साफ कर देगा। अब देखते हैं इसका डायग्नोसिस। डायग्नोसिस कहेंगे तो सबसे पहला ही डायग्नोसिस देखते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन कहेंगे तो यह जो है पूछताछ वाला सिस्टम है। क्या है, पूछताछ वाला। पूछ मतलब पूछेगा, या तो उसको क्या करेगा, अच्छा से देखेगा, इसको भाप, जिसको कहते हैं क्या, भापना, क्या बीमारी देख के भापना या गेस करना, अंदाजा लगाना किस टाइप का बीमारी। एकदम देखिए बढ़िया से, अगर हाथ में हो गया वैसे शरीर में हो जाएगा तो देखते रहिए कौन चीज है। अगर मतलब मेल रहा, लड़का रहा, कपड़ा उठाओ, कपड़ा उठा, कपड़ा हटाओ, कपड़ा हटाओ, सीना का कपड़ा हटाओ, गर्दन का कपड़ा हटाओ, शर्ट खोलो, गंजी उतारो, धीरे धीरे देखेंगे बढ़िया से, पूरा देख के क्या करेगा, क्लियर करेगा, सेटिस्फाइड। उसके बाद इतना तो हो गया, फिर भी नजर जो है ना, यह कंफ्यूजन ही वाला चीज है, जब तक मशीनवा में नहीं पिलाएगा कुछ तो। उसके बाद आप देखिए लास्ट लास्ट से पहले ये वो क्या है, आईजीएम एंटीजेन है। क्या है, आईजीएम एंटीजेन हम बता चुके हैं, इसका मतलब क्या है, सीधी से आप क्या है, एक तरह का एंटीजन, क्या है, एंटीजन किया जाता है। एंटीजन क्या है, तो बाहर से जो भी चीज घुसता है ना, बाहर से जो भी चीज लड़ता है हमारे बॉडी से, तो बाहर से आने वाला चीज को एंटीजन कहेंगे, और जो हमारे शरीर में ऑलरेडी पाया जाता है उसको क्या कहेंगे, एंटीबॉडी कहेंगे। क्या कहेंगे, एंटीबॉडी। लेकिन आने वाला को एंटीजन, और हम ऑलरेडी जो है मेरे शरीर में, तो एंटीबॉडी। ठीक है, क्लियर हो गया। तो किस टाइप का, आईजीएम। क्या है, आईजीएम। आईजीएम का फुल फॉर्म भी बता दिए। आईजीएम पटना नहीं है, आईजीएम या बीमार क्या कहते हैं, उस वायरस को देखा जाता है, क्या कहते हैं, उस एंटीजन को। क्लियर हो गया। अब देखते हैं लास्ट क्या है, वायरल कल्चर। वायरल कल्चर मतलब उस वायरल का अगर किसी एरिया में हुआ तो उसको कल्चर किया जाता है। जैसे मान के चलिए यही हुआ तो यहाँ से छिलका उधर लीजिए, या तो ब्लड का भी कल्चर करके समझ में आएगा, या तो उस एरिया का क्या कीजिए, स्किन को लेके मतलब कल्चर में अच्छा से भेज दिया जाता है। और क्या करता है, कल्चर में रिपोर्ट आता है कौन सा चूहाड़ आपका बॉडी में स्किन का क्या रद्दी रद्दी कर रहा है, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा। ये देखिए पीसीआर। पीसीआर कहेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये जो है ना, 4 ठो हम आपको मेनली क्या कहते हैं, 3 ठो जांच बताए हैं, 1 ठो एग्जामिनेशन, मतलब फिजिकल, हाँ फिजिकल एग्जामिनेशन। एक गो हो गया, 2 गो हो गया, 3 गो हो गया। 3 गो एक क्या ब्लड का होगा, ठीक है, मतलब जांच होगा, मेन जांच। 3 गो सीधी समझ मेन जांच, और एक गो क्या है, खाली देख सुन वाला फिजिकल एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं इसका इसका दवाई। दवाई में क्या होगा, दवाई में सबसे पहले बेड रेस्ट। बेड रेस्ट कहेंगे इसको इसको अगर समझ में नहीं आ रहा, बेड रेस्ट मतलब सीधी सी, बेड का मतलब घर में जो लगा हुआ रहता है ना, चौकी खटिया, यही सब, इसी को तो कहते हैं बेड। और क्या कहेंगे, रेस्ट मतलब आराम लीजिए। देखिए घर में आराम करने का मतलब यह नहीं हरदम सुतले रहेगा एकदम, बगल में आग लग गया, पड़ोसी में कुछ हो गया है, कहीं बम फूट गया, कोई मतलब नहीं, भागवे नहीं करेंगे, या घर आंधी तूफान आया उड़ा के लेके चल गया, नहीं, डॉक्टर तो हमको बेड रेस्ट बोला है। ठीक है, ऐसा वाला नहीं, मतलब आराम कीजिएगा, काम कम, ज्यादा बैठा दी, ज्यादा रेस्ट में रहिएगा। ठीक है, पहला ही। और इसका ज्यादा स्पेशल, ज्यादा बोलिएगा स्पेशल दवाई है, दवाई नहीं है। दवाई के नाम पे यूं, क्या है, दवाई के नाम पे यूं, अभी चल रहा है, धीरे धीरे सबका दवाई खोज होते जा रहा है। ठीक है, तो अभी इसका दवाई मेनली जो कारगर, जो इफेक्टिव दवाई है वो नहीं है। सिर्फ आपको क्या करना है, कालपोल लेना है। कालपोल का मतलब इसको क्या करना है, बुखार जो आता है ना, गर्मी जो शरीर में चढ़ता है, आराम से उसको क्या करेगा, डिग्री को मेंटेन कर देगा, टेम्परेचर को आराम से कंट्रोल पे लाएगा। और धीरे धीरे एक्स्ट्रा से जो सपोर्टिंग दवाई बहुत सारा है, लेकिन इसका प्रॉपर दवाई नहीं है। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, बाय बाय। फिर